हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मेरे साथ है सोनम, समारा, अक्सा, अंशुल और उदय। ये सारे ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और आज ये मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आप सभी को गाइड करने के लिए आए हैं। ये अपने सेमेस्टर 1 का एक्सपीरियंस, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स, कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो लेते हैं बोरिंग से, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 1 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि इतने नहीं पसंद आते थे। तो चलिए सबसे पहले अंशुल से बात करते हैं। अंशुल, तेरे हिसाब से बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें मन नहीं लगता? मतलब मन ना लगने वाला सब्जेक्ट तो है ऑलमोस्ट कोई था नहीं ऐसा, बट ईवीएस था जो मतलब किसी यूज का नहीं था, बस बेफालतू में डाल रखा था, ऐसे फील होता था। क्योंकि बीसीए में ईवीएस का क्या ही काम है, बताओ यार कोई। सो ये ओपिनियन तो ईवीएस का, अंशुल का था, बट बाकी से भी जानते हैं कि भाई क्या ईवीएस ही बोरिंग सब्जेक्ट था? बताओ। ईवीएस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था क्योंकि उसका बीसीए से कोई रिलेशन है नहीं। उसमें सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि हमें थोड़ी यूजलेस लगी, इसलिए हमें वो बोरिंग भी लगा। अकॉर्डिंग टू यू समारा? सेम, ईवीएस का कोई पर्पस ही नहीं था। तो अक्सा? ईवीएस बहुत बोरिंग था, उसको करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मुझे समझ नहीं आता उसकी क्लासेस क्यों ही रखते हैं। बट यस, ये हमारे लिए एक ऑफिशियल सब्जेक्ट ही था जिसके हमने एग्जाम्स भी दिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए काफ़ी सब कुछ बोरिंग हो गया, थोड़े इंटरेस्टिंग बात करते हैं गाइस। सो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उससे हमें बहुत पसंद है। मेरे को नहीं, मैं कहता हूँ सबको पसंद है, ऑलमोस्ट सब सबके फेवरेट नीड भी है भाई कम्युनिकेशन की, जरूरी भी है भाई सीखना। और सर इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट आता था क्लास में, समझ आता और क्योंकि हमें कॉर्पोरेट में जाना है तो फिर बिजनेस कम्युनिकेशन तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए। वो तो एक तरह से मेन सब्जेक्ट भी हो गया और Necessity है। इंटरेस्टिंग भी था। और वो एटिकेट्स भी सीखने के लिए मिला, कैसे हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना है, सब कुछ काम, वो सब कुछ सीखने के लिए सीवी अच्छा था, सीवी इंटरेस्टिंग था। main है। section बोरिंग लगा नहीं, मुझे सी अच्छा लगा, बहुत अच्छा पाँच जन पड़ गए तो सीआर बोरिंग लगना तो है ही हमें। नहीं, इट्स नहीं, जस्ट हाँ, डिपेंड इसलिए कि आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस, आपको क्या पसंद है। सो हम लोगों को ज़्यादातर तो यही है कि हमें बिजनेस कम्युनिकेशन काफ़ी पसंद आया एंड हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड उसके भी ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो है कम्युनिकेशन। उसको जितना इम्प्रूव कर सकते हो उसको करो, क्योंकि आपको यहाँ पर बोलना ही है। कॉलेज इज ऑल अबाउट अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है। एंड एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि स्कूल लाइफ से आप सीधा कॉलेज लाइफ में आए, जो कि काफ़ी बड़ा गैप है, एक नई लाइफ हो गई है प्रॉपर। तो क्या ऐसा चेंज है जो फील करा कि भाई हाँ ये अलग बनाता है कॉलेज को स्कूल से? एक तो चेंज ये होगा कि जैसे स्कूल में थोड़ा फ्रीडम कम होती है। मतलब स्कूल में सब चीज़ एकदम उसमें होती है सीक्वेंस में कि तुम सिर्फ क्लास में रह सकते हो, बस सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ये सब होता है। बस कॉलेज में ये है कि थोड़ा तुम चिल कर सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो कर सकते हो। क्लासेस बंक भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई क्लासेस नहीं लग रही है कि तुम्हारे काम की नहीं है, अपने हिसाब से थोड़ी फ्रीडम है, थोड़ा ये है एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स का बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन स्कूल मतलब हमेशा एक बोलते हैं ना लोग कि स्कूल के फ्रेंड्स आपके हमेशा रह जाते हैं, कॉलेज के नहीं रहते। ये मेरा भी यही माइंडसेट था। मैं रील्स में देखती थी फ्रेंड्स स्नेक्स है फर्स्ट ईयर में जो मिलते हैं ऐसे से, और एक परसेप्शन भी बन गया था। मुझे लगा जो पहला बंदा जो मिलेगा ना वो पक्का साफ होगा और ये मिली। और हम लोग का सेकेंड ईयर है, मैं 110% श्योर हमारी मतलब करियर में भी हम लोग हमेशा एक साथ ही सेम कंपनी में जॉब कर जाए। सांप से दोस्त। तो मेरे लिए तो मैं स्कूल में ऐसे ओपन अप करने वाली लड़की तो थी ही नहीं, लेकिन कॉलेज में आके इवेंट्स के थ्रू और बहुत सारे कंपटीशन के थ्रू मुझे ओपन अप करने का मौका मिला और मैं अब काफ़ी ओपन अप हो चुकी हूँ और अब मैं कॉन्फिडेंट भी फील करती हूँ। जो कॉन्फिडेंस में लैकिंग थी वो भी अब इम्प्रूव हुई है। अब मैं भी अपना थोड़ा बता देती हूँ। इट्स जस्ट लाइक जो मैंने फील करा वो ये है कि स्कूल के अंदर जो पूरी क्लास थी ना वो आपके नोन्स थे, आपके फ्रेंड्स थे जिनके साथ आप चिल आउट कर सकते थे, बात कर सकते थे। लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जो ग्रुप बना हुआ है वही आपका है और उसमें से भी आप श्योर नहीं हो कि कौन आपका असलियत में है। आपसे बात हर कोई करेगा, हाय हेलो, बट आपके काम आए जब आपको उनकी ज़रूरत है तो भूल जाओ, वो ज़रूरी नहीं है। वो ज़रूरी नहीं। बहुत डबल फेस लोग देखे हैं, एक साल के अंदर ऐसे देख लिया कि सब कुछ रियलिटी चेक हो गया। क्या है ये, इससे तो अच्छे हम
You एक cannot बार तो trust सब- anyone. यस एकदम सब कुछ हो गया, मतलब पता ही नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं। और ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत से लोग तुम्हारे सामने तो ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और हम तो बस तुम्हारे ही दोस्त हैं, पर बाद में मालूम चलता है कि Backbiting कुछ तो भी गड़बड़ है। बट जो आई एग्री विद अक्सास पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका जब जब ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, इट्स गुड। स्कूल में होता है कि आपको कम लिमिटेड कॉम्पिटिशन होते हैं सेटअप, बट दे आर मोर फोकस अबाउट देयर मतलब मार्क्स आने चाहिए, ओनली एकेडमिक्स बस होता है। एकेडमिक के लिए पीछे पड़े रहते हैं कि भाई बोर्ड्स में स्कोर करो, ये करो, वो करो। बट यहाँ पे कॉलेज में आपको कॉम्पिटिशन की तरफ पुश करा जाता है, दिस इज गुड। और स्कूल के कंपैरिजन में इवेंट्स भी ज़्यादा होते हैं कॉलेज में, तो उसके लिए भी एग्जैक्ट एक और वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप नई जगह आ रहे हो, आपको पता है कि ये लोग आपको जानते नहीं, आप अपना नया, भले ही आप पहले जैसे भी इंट्रोवर्ट शाय वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे अपनी न्यू पर्सनैलिटी दिखा सकते हो या फिर प्रिटेंड कर सकते हो, या फिर प्रिटेंड के साथ ना लोगों को लगता है, बट प्रिटेंड के साथ ना चेंज भी हो जाता है। मैंने अब वो आप इवॉल्व कर Evolve जाते हो, आप कैसे जैसे कैसे कोशिश करोगे वैसे और वैसे। एक चीज और भी कि ये ऐसा स्टेज है कॉलेज का जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, अपने पोटेंशियल को पता लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं। और Exactly. मतलब मैंने बच्चों को ग्रो होते हुए देखा है, जो बच्चे हेजिटेट करते थे इनिशियली, वो सेकंड ईयर में आते आते दे आर स्टार्टेड डेवलपिंग देमसेल्फ, दे आर स्टार्ट स्पीकिंग पब्लिकली। एक तरह से कॉलेज में पूरा होलसम डेवलपमेंट होता है किसी इंसान का, जो स्कूल में शायद इतना पॉसिबल नहीं है, पर कॉलेज में आके होगा, जरूर तो होगा। इट जस्ट लाइक अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं हाँ। तो थोड़ा सा खुद ट्राई करना पड़ेगा शुरुआत में। ये लगेगा कि शायद हम पे कोई हंसे, लेकिन अगर हम उस माइंडसेट को साइड में रख दें कि भाई हर कोई सीखने के लिए है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है, हर कोई जीरो से शुरू कर रहा है और हमें भी वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप बिना judgment के से निकलना तो है। यस एग्जैक्टली। और सबको अपने लेवल का ही समझना है, तभी हम इम्प्रूव कर और सकते किसी हैं। की मतलब परवाह मत करो कि कोई क्या सोच रहा है, बस ये सोचो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे अपने- ज़्यादा सीखना है, अपने- मेरा सीखना अपने है। ऊपर फोकस करना है बस, कि हम अपने आप को कैसे improve क्या कर होगा, सकते हैं। पहली बार गलती करेंगे, लोगों से दूसरी बार एक बार करेंगे, हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, क्या किसी को हंसाना भी बहुत बड़ी बात और है। उसके सारा कॉमेडी आसान एक ही होता हमारे है। सामने उसके हमें- लिए हमें- पैसे हमेशा मिलते हैं। साथ रहते जब देखो पढ़ाई के बीच में। सिंपल है यार, देखो पढ़ाई भी है पर हंसी मजाक मस्ती चलते चलते रहेगा। रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने लाइक कॉलेज के बाद इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, घर 2-2 घंटे के डिस्टेंस में, बिल्कुल। तो पहले तो इतनी देर कॉलेज में, फिर उसके बाद ट्रैवल, फिर खाना पीना भी करना होता है भाई, तो फिर पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते थे इतने बिजी शेड्यूल में? अब पढ़ाई के लिए टाइम तो निकालना ही है, भले ही कॉलेज में मतलब लोगों को लगता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। और स्पेशली बीसीए जैसे कोर्स में तुम्हें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी और कुछ थ्योरी सब्जेक्ट भी होते हैं, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए तुम्हें अपने आप टाइम निकालना पड़ता है। जैसे घर जाके मान लो फ्रेश होने के बाद तुम्हें रोज जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, एक बार उसे बस गो थ्रू होते रहो Revise कि हाँ, करो, ये क्या चल रहा है। exactly. अगर तुम उतना भी कर लोगे ना कि जो रोज जो हमें लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है बस उससे गो थ्रू भी होते रहोगे, तो भी वो भी बहुत है। और एग्जाम से एक हफ्ते पहले थोड़ा अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ लो, सब सही हो जाएगा। बस एक ही हफ्ते थोड़ा दो हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करो, हाँ। बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। और टेंशन नहीं लेनी है जो जो कि coding मुझे तो सिखा टाइम ही रहे नहीं मिल पा रहा और मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो बस कॉलेज जाने आने में रह जा रही हूँ, उस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी। जस्ट है कि ये मत सोचो कि अभी मुश्किल आ रही है, हाँ। शुरुआत में हर एक के साथ आती हर है, एक के साथ। लेकिन अगर आप क्लास में अटेंटिवली सुन रहे हो, घर पे जाके जो भी टॉपिक है उसे थोड़ा गो थ्रू कर रहे हो, चलो गो थ्रू तो करना है, बट साइड बाय साइड स्किल्स हाँ, में develop सबसे करना, सबसे ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करो। हाँ वो main है। न्यू स्किल्स सीखो, सर्टिफिकेशन। उसके बाद किसी को कुछ ऐड करना है कि कुछ नया सेपरेट कि कैसे क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग पूछते हैं कि भाई आपने क्या करा, They will ask गर्मी की you. छुट्टियों में क्या किया, ये मैं हाँ। ये थोड़ी बोल सकते सोते रहे, टाइम वेस्ट किया, कुछ ना Juniors कुछ को नया कुछ ना कुछ सीखना बोलना चाहिए, पड़ेगा। बिल्कुल। लैंग्वेजेस सीखो, HTML, CSS, Java। कोड्स जो अपने कोडिंग पे इम्प्रूव करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल स्किल्स तो बीसीए जैसे कोर्स में इंपॉर्टेंट है ही है। तुम्हें शुरू से लेके चलना है कि मुझे अपने फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल स्किल्स है उन पर तो काम करना ही है। जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, सी हो गई, वेब डेवलपमेंट में भी आप लोग जा सकते DSL हो, web देख सकते development हो, बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। फर्स्ट ईयर में आपको पूरा एक्सप्लोर करना है कि क्या टेक्निकल स्किल्स में अपने अंदर इंप्रूव कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम नए नए सेशंस लेके आएंगे। अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला तो ये सारी गैंग मेरे साथ है, मेरे को 100% सपोर्ट करेगी।